बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 3.3 करनी है। उससे पहले हमने ये कुछ डेफिनेशंस को स्टडी करना है। ये डेफिनेशंस आपने ध्यान से देखनी है। सबसे पहले हमने बाइनरी रिलेशंस के बारे में स्टडी करना है। बाइनरी बाई से निकला है। बाई का मतलब होता है दो, यानी दो नंबर्स, दो फंक्शंस के दरमियान जो रिलेशंस है वो हमने स्टडी करना है। अब देखें, जो लफ्ज़ रिलेशन है ये हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन एवरीडे यूज रिलेशंस मीन एन abstract टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन और ऑब्जेक्ट्स। फॉर इंस्टेंस, टीचर पीपल, मदर सन, यानी इन दोनों के दरमियान रिलेशंस है। हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड फ्रेंड, हाउस ऑनर। इन मैथमेटिक्स आल्सो सम ऑपरेशन डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब इन दोनों के दरमियान ये दोनों नेचुरल नंबर हैं या कंसेक्टिव नंबर है। अब उसके बाद ये स्क्वायर, यानी ये 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यानी इनके दरमियान स्क्वायर का रिलेशन है। और ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर 4। अब ये दोनों इक्वल हैं, यानी 2 × 2 4 और 4 इसके इक्वल है। इसी तरह हम अपनी जो है डेली लाइफ की तरह मैथ में भी और बहुत सारी एग्जांपल्स हम बता सकते हैं जिनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशंस होता है। मैथमेटिकली अ रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर का कोई से सेट होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर मे और मे नॉट बी मेंशन्ड। अब इसकी एग्जांपल देख लें। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर ए और बी कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट हों, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उन तमाम ऑर्डर पेयर का सेट होती है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, and it is denoted by a multiply b. Symbolically we can write as a multiply b xy such that x belongs to a होगा और y belongs to b होगा। यानी जो x कोऑर्डिनेट वो a से लिए जाएंगे, जो y कोऑर्डिनेट होंगे वो b से लिए जाएंगे। एनी सबसेट ऑफ a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई b का कोई भी सबसेट जो होगा बाइनरी रिलेशन आर सिंपली रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी ये आपने पॉइंट जहन में रखने हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि एनी सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। तो ए मल्टीप्लाई बी का कोई भी सबसेट उसको हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे। आर सिंपली अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसकी आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऑर्डिनरली आ रिलेशन विल बी डिनोटेड बाय आर, यानी रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। ये इसकी मुकम्मल डेफिनेशन होगी। अब इस कोई भी ऑर्डर पेयर लिखते हैं। इस ऑर्डर पेयर में दो नंबर्स होते हैं, एक पहला नंबर होता है और एक दूसरा नंबर होता है। जो पहला नंबर होता है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, जो दूसरा नंबर होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ORDINATE। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। इसको हम डोमेन कहेंगे। ये रिलेशन की डोमेन कहलाएगी। द डोमेन ऑफ एवरी रिलेशन डिनोटेड बाय DOM और फिर R, यानी हम डोमेन को इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद है द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहते हैं, और जो x कोऑर्डिनेट को हम अब्सीसा कहते हैं। फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज। इसको हम रेंज कहेंगे। द रेंज ऑफ रिलेशन इज डिनोटेड बाय RANR, यानी इससे हम इसको डिनोट करते हैं। इफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट, ए अगर नॉन एम्प्टी सेट हो, एनी सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए, तो ए मल्टीप्लाई ए का
कोई भी सेट इज का रिलेशन इन ए, तो इसको हम रिलेशन इन ए कहेंगे। आप इसको रिलेशन ऑन ए भी पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 7, C1 C2 C3 be 3 children, M1 M2 be 2 men such that the father of both, यानी ये इनके फादर हैं, M1 is M1 and father of C3 is M2, यानी इनके जो फादर हैं वो M1 है और इसका जो फादर है वो M2 है। फाइंड द रिलेशन, तो इसका दरमियान क्या रिलेशन होगा, यानी ये चाइल्ड फादर का रिलेशन हो जाएगा। अब ये सी सेट दिया हुआ है ये वाला और ये एफ सेट दिया हुआ है, तो अगर हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहें तो ये इस तरीके से बनेगी। इसको आपने ध्यान से देखना है। अब ये हो गया, हमने क्या करना है, पहले C1 को इन दोनों के साथ लिखेंगे, C1 M1 C1 M2, फिर C2 को इन दोनों के साथ लिखेंगे, C2 M1 फिर C2 M2, फिर C3 को हमने इन दोनों के साथ लिखना है, तो ये C3 M1 फिर C3 M2 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गया C मल्टीप्लाई F। इसका जो रिलेशन है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर चाइल्ड फादर, तो ये इसका चाइल्ड और फादर का रिलेशन हो गया। अब ये जो रिलेशन होगा, हमने पढ़ा है कि ये जो रिलेशन होता है बाइनरी रिलेशन, एनी नंबर एनी सेट ऑफ नंबर्स जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सब सेट होगा। यानी इसमें से देखिए हमने ये वाला सेट ले लिया, फिर ये वाला सेट ले लिया C2 M1 फिर C3 M3, तो ये इसका रिलेशन हो गया। यानी ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो इसका सब सेट है, यानी इसमें ये पाए जाते हैं, तो ये रिलेशन हो गया। अगर हमें इसकी डोमेन चाहिए तो पहले जो नंबर्स होंगे C1 C2 C3 ये इसकी डोमेन हो जाएगी, और बाद वाले जो नंबर होंगे M1 ये 2 टाइम है, इसको एक टाइम ही लिखना है, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। M1 M2 इसकी रेंज होगी। द रिलेशन इज शोन डायग्रामिकली इन एडजेसेंट फिगर, ये इसकी डायग्राम भी है कि C1 M1 फिर C2 M2 फिर C3 M2, यानी ये जो रिलेशन है इसकी डायग्राम भी बनाई गई है। अब उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी सिंपल इसी तरह A है और ये x लेस देन y, पहले हमने a मल्टीप्लाई a निकाले, यानी 1 को पहले इन तीनों के साथ लिखें, फिर 2 को इन तीनों के साथ लिख लिया, फिर 3 को, यानी 1 1 1 2 1 3 ये आ गया, फिर 2 1 2 2 2 3 ये आ गया, फिर 3 1 3 2 3 3 ये आ जाएगा। क्लियरली रिक्वायर्ड रिलेशन, कोई भी आप इसमें से ये रिलेशन लिख लें। अब ये 1 2 3 ये तीनों जो सेट होंगे, तीनों ऑर्डर पेयर का सेट है वो इसका सब सेट है, यानी ये रिलेशन हो गया। इसकी जो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे डोमेन होंगे, बाद वाले एलिमेंट्स इसकी रेंज हो जाएगी।